करनी में कितना फर्क है ये किसी से छुपा नहीं हुआ है और इसी का अब एक और नया ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने पेश है, क्योंकि बीजेपी जिस मजबूती और विकास की बात करती है कितना खोखला है इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। वैसे अगर दाल में भी नमक ज्यादा हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती है, कड़वाहट आ जाती है, लेकिन बीजेपी के राज में सीमेंट की जगह पर मिट्टी का इस्तेमाल होगा ये भी चलेगा, क्योंकि काम बीजेपी जो कर रही है वो सुना होगा ना आपने कि 7 खून माफ। तो वही हाल है बीजेपी का सत्ता में। जो हम हैं सत्ता में तो कुछ भी करेंगे, सब कुछ माफ हो जाएगा और सवाल वो तो पूछने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। सीमेंट की जगह पर मिट्टी का इस्तेमाल भी कर लेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको दबा दिया जाएगा। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें पुल में दरारें आ गई थी, लेकिन उन दरारों को भरने का मास्टर प्लान अगर आपको सीखना है, देखना है, तो ये खबर आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वो मास्टर प्लान है, वो फॉर्मूला है जो बीजेपी ने इजाद कर लिया है। बीजेपी ने अब सीमेंट का इस्तेमाल कम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि अब अगर दरार आ जाए, सड़क टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें मिट्टी ही काम आएगी। मिट्टी सीमेंट का काम करेगी और यही इन्होंने किया है पुल की दरारों को भरने में। ज्यादा पैसे खत्म नहीं करने होंगे और सस्ते में काम भी हो जाएगा। इसका परमानेंट जुगाड़ जो है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन अफसोस की बात है उनका ये प्लान ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद सोशल मीडिया की जनता ने सीधा बीजेपी की क्लास लगा दी और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। विधायक की तरफ से ये पूरा वीडियो शेयर किया गया है और किसकी तरफ से बताया गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे अभी आपको याद होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाला वो बयान जिसमें वो बोल रहे थे कि हाँ अरे छोड़ो ना, आई होंगी दरारें, हमें क्या, जबकि उन्हीं के जो है कौशांबी में जहां से वो चुनाव लड़े थे उसी कौशांबी का ये पुल था और उनकी तरफ से ही इस पुल को जो है बनवाने का प्रस्ताव रखा गया था, मांग की गई थी और जब पुल बन गया तब तो खूब वाहवाही हुई। लेकिन 9 महीने पहले जो पुल बना था उस पुल में 9 महीने के बाद किस तरह से दरारें आ गई और उसके बाद सारी की सारी जो हकीकत थी, जो भ्रष्टाचार की कहानी थी, जो बीजेपी की तरफ से लिखी जा रही थी, वो भी सबके सामने है, क्योंकि आंखों पर पर्दा एक वक्त तक ही पड़ा रहता है। जब पर्दा हटता है ना तो उसके बाद सारे के सारे राज, सारे के सारे जितनी चीजें काला चिट्ठा होता है वो खुलकर सामने आ जाता है। अब बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लीपापोती कैसे की जाए, कैसे इस पूरे मामले को सुलटाया जाए और लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। दरअसल सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जो अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसको डॉक्टर पल्लवी पटेल की तरफ से शेयर किया गया है और इन्होंने ट्विटर पर पुल का पूरा वीडियो लिखा है। सिराथू की जनता 300 करोड़ का हिसाब मांगने आई है। पुल बना और 9 महीने पहले उद्घाटन हुआ। पुल इतना धंस गया कि मिट्टी की बोरियों से भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। वो लिखती हैं कि दोनों तरफ से पुल दरक रहा है, जगह जगह से उखड़ रहा है और जनता अपने पैसे की लूट का तमाशा देखने को मजबूर है, क्योंकि जनता अगर सवाल करती है तो उनके सवालों से किसी भी पार्टी के नेता को, बीजेपी को, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है और अगर विपक्ष सवाल उठा ले तो उनको अलग ही तरीके से हैंडल कर लिया जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से ही शिकस्त दी है और ये केशव प्रसाद मौर्य का ही गढ़ माना जाता है कौशांबी। लेकिन अब डॉक्टर पल्लवी उनकी सारी हकीकत जनता के सामने ला रही हैं। लगातार सिराथू में फैले भ्रष्टाचार को डॉक्टर पल्लवी निशाना बना रही हैं। खुद अपने हाथों से वो बोरियों को हटाती हैं जहां पर गड्ढों को ढक दिया गया है। अगर ढकना ही था तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू, इतनी चीजें होती हैं, लेकिन मिट्टी ही नजर आई, क्योंकि मिट्टी का क्या है वो तो आप कहीं से भी खोद कर निकाल सकते हैं और उन्हीं को जो है इन्होंने ढकने का काम किया है। जो पूरा फ्लाईओवर टूटा था जिसमें दरारें पड़ गई थी, 4-4 फुट की दरारें आ गई थी। कौशांबी जनपद में 300 करोड़ लगभग, जी हाँ 300 करोड़ की लागत से ये पूरा पुल बना था गंगा नदी पर, जिसमें नाम दिया गया इसको दुर्गा भाभी सेतु, जिसका निर्माण अभी 9 महीने पहले ही मुकम्मल हुआ था। लेकिन अब मुकम्मल होने के बाद उसका जो 9 महीने भार संभाल लिया पुल ने, वही बहुत गनीमत कर दी, क्योंकि जिस तरीके का सामान और जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है वो किस क्वालिटी की है
वो दरारें आ गई हैं, ये आप समझ सकते हैं। पुल पर जगह जगह जिस तरीके से दरारें आई हैं उसकी खबरें जो है लगातार चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल पूछा नहीं जा रहा है। फिर भी प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने में ही संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि तो तब मिलेगी जब अपने किए कराए का सारा हम ठेकरा किसी दूसरे पर फोड़ देंगे, तब जाकर दिल को सुकून मिलेगा और ये कह पाएंगे कि नहीं भैया, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। उस विभाग पर हम कार्रवाई करेंगे जिस विभाग को ये पूरा ठेका दिया गया था। अब ठेका अगर 300 करोड़ का दिया गया है और उसमें से महज लाख रुपए इस्तेमाल होते हैं और उसे घटिया सामान का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की? क्या सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन के लिए, फोटो खिंचाने के लिए ही नेता मंत्री वहां पर जाते हैं? काम की गुणवत्ता को कभी देखने के लिए, कभी जांचने के लिए, कभी परखने के लिए नहीं जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से दूसरी मोरबी तैयार हो गई है। दूसरी मोरबी तैयार करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सारा ठीकरा फोड़ देंगे शरारती तत्वों पर। जो विभाग है सेतु निगम के, उन अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा तहरीर दे दी गई है भैया, अब जिन्होंने भी ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी डिप्टी सीएम तो डेंगू को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने वाले थे, तो अब इसमें तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस बार सुरक्षा जो है वो आम जनता की बात थी। सुरक्षा इसमें किस तरीके से की गई है वो आपकी नजरों के सामने है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रतापगढ़ कौशांबी को जोड़ने वाला ये जो पुल है वो अब आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरी सांसें इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर आखिरी सांसें वो नहीं ले रहा होता तो इस तरह बोरियों से उसको नहीं ढका जाता, उसकी मरम्मत करवाई जाती, क्योंकि अभी भी वक्त था उसको सही करने का। लेकिन सही अगर कर देंगे तो फिर गलती मान ली जाएगी ना, कि अगर मेरी गलती थी तभी तो मैंने सही कर लिया उसको। लेकिन ये सब कुछ नहीं मिलेगा। गंगा नदी पर जो इतना महंगा 300 करोड़ लगभग लागत से पुल बना हुआ था, इसका खुद उद्घाटन जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। पुल चालू हुए लगभग 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन डिवाइडर के बगल में जिस तरीके से दरारें आई हैं और जब ये पूरा मामला सामने आ गया तो राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने सीधा लीपापोती शुरू कर दी है। पहले सीमेंट का लेप लगाया था, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन दरारें छिपी नहीं, वो निकल कर बाहर आ गई। कहते हैं ना कि कब तक एक चीज को छुपाया जाएगा, कभी ना कभी निकल कर सामने तो आएगा ही ना। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसके बाद वो उमड़ कर भी सामने आता है, और ठीक यही हुआ है। जो लीपापोती की जा रही थी वो अब चल नहीं पाई है और उसका सारा का सारा खामियाजा अब सामने है, सब लोगों के सामने है। अब इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, और जो ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल किया गया है डॉक्टर पल्लवी की तरफ से, वो जनता के बीच में और ज्यादा लोकप्रिय भी हो रहा है वीडियो, क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाई है और उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन इस पुल का क्या किया जाएगा वो तो अब नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं, या फिर जिनकी तरफ से इस पुल का निर्माण किया गया था वो बता सकते हैं। लेकिन आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।